वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर दाखिला की खैरियत दरियाफ्त करने रावलपिंडी में उनके घर पहुंचे। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार की इयादत की। दोनों के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी निसार से गुफ्तगू करते हुए कहा, चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। जिस पर चौधरी निसार ने कहा, नहीं नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी निसार को एक बार फिर नून लीग में शमूलियत की दावत। मुल्क भर में मानसून बारिशों के तूफानी स्पिल। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 19, पंजाब में 12 अफराद जान से गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दिया। गुजरांवाला, गुजरात, शकरगढ़ और डस्का और दीगर शहरों में बादल खुलकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, घोटकी और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश होगी। तूफानी बारिशों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ग्लेशियर पिघलने के बायस गिलगित बल्दिस्तान, चित्राल, सवात और कुमरात वैली में सैलाब का खतरा बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के नदी नाले फिर बिभर गए। सैलाब और बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शहरियों का गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। लाहौर में शदीद बारिश और तेज आंधी से कई दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। शरीफपुरा में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। सगिया के करीब साइन बोर्ड गिरने से 2 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर हर जिले में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स 24 घंटे फाल रखने। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेस्क्यू, 112 और दीगर इदारों को हमवक्त तैयार रहने की हिदायत। मरीम नवाज कहती हैं, आवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे अपना फ़र्ज भरपूर तरीके से निभाएं। हर फर्द की जान कीमती है। दरियाए सवात में डूबने वाले एक और बच्चे की लाश निकाल ली गई। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले दानियाल की लाश 4 सदा से मिली। एक और बच्चे की तलाश जारी। 11 साला दानियाल आबाई इलाके मर्दान में सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर खुराक, अरकान असम्बली, अहले इलाका और रिश्तेदारों ने शिरकत की। दरियाए सवात किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दरियाए सवात में डूबने वाले डस्का के मुतासरा खानदान की घर आमद। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। कराची में मतला अबर आलूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मतवक़्क़े। गुज़श्ता रोज़ के दौरान हुई बारिशों से छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिश का पानी निकाला नहीं जा सका। शहरियों को बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत। यूरोप के सैलाबी रेले में जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की लाशें मुल्तान पहुंचा दी गईं। 3 लड़कियों और 1 खातून की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयतें आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक। 5 रोज कबल मुल्तान की फैमिली सलियाजा के मकाम पर सैलाबी रेले में बह गई थी। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो 2 हैं, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वजारत बिजली, सरदार साहब, उनकी पूरी टीम इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद रेगुलर रिव्यूज़ लेता हूँ। बर्क रफ्तारी से इस चोरी की मद में कमी करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिल से PTV फीस खत्म करने का ऐलान। पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सारिफिन को दिया। बिजली की 500 अरब की चोरी को बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा, मोबाइल ऐप का मकसद मीटर रीडिंग में शफाफियत और ओवर बिलिंग का खात्मा है।
जस्टिस सरदार सरफराज डोगर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर बरकरार। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर को मुस्तकिल करार दे दिया। जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट का तयन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मामला सदर मुमलिकत को भिजवाया था। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन की तादाद 79 रह गई। अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा करवाने के इख्तियार से भी महरूम हो गई है। इजलास की रिक्विजिशन के लिए 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। सूबाई असम्बली में अब तक हुकूमत की बजाय अपोजिशन की रिक्विजिशन पर ज्यादा इजलास बुलाए गए। बलोचिस्तान के जिला दरकी में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय एजेंट तंजीम फितना अल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द इलाके में मुतादिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। पूरी कौम वतने अजीज के जर्री जवानों के साथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाक फोर्सेस के जवानों का गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बनू आमद दहशतगर्दों के हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने KMC के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक सदर मुमलिकत को आगाह किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कराची की तामीर और तरक्की में बिलावल भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाएं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को तौसी ना दी गई। मोदी हुकूमत ने राग में क़यादत की तब्दीली का फैसला कर लिया है। प्राग जैन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नए सरबराह मुकर्रर। भारत ने पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी के बाद रॉ में तब्दीली की। प्राग जैन का माजी पाकिस्तान पर मरकूज ऑपरेशन से जुड़ा है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी बदस्तूर जारी। इसराइली फौज की बमबारी से 72-79 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से गजा पट्टी का मुहासरा और गुजरगाहों की बंदिश। इसराइली मुहासरे के नतीजे में बच्चे गजाई किल्लत का शिकार होने लगे। भूख और गजाई किल्लत से 24 घंटे में 66 बच्चे शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा बच्चे अस्पताल लाए जा रहे हैं। तल अवीव में इसराइली शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा में जंग बंदी, यरगमालियों का मुतालबा और नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। इसराइल का हमास के बानी रहनुमा हुक्म मोहम्मद ईसा अलीसा को शहीद करने का दावा। 7 अक्टूबर के इसराइल पर हमले के मास्टरमाइंड को साबरा में शहीद किया गया। ईसा अलीसा जंगजू विंग के स्पोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह थे। इसराइली फौज का लबनान पर फजाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास अल हसन वाहबी को शहीद करने का भी दावा। ईरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियत रखता है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का बड़ा इंकशाफ। कहा, अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। चीन के जनूब मगरबी इलाकों में बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। सुबह गोइसरो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। 3 दरियाओं के संगम पर वाक़या रोंगजियांग काउंटी में रिकॉर्ड बारिशों से 6 अफराद हलाक हो चुके। 80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। चीनी वजारत आबी वसाइल ने जनूबी चीन के 13 बड़े दरियाओं में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। जनूबी यूरोप के कई ममालिक में शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज। शदीद हीटवेव के बायस आग लगने की वार्निंग जारी। इटली, यूनान, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में मौसम शदीद गर्म। स्पेन में इमरजेंसी स्टाफ को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह का सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की पाक बदन आमद।
और एशिया क्रिकेट कप 10 सितंबर से करवाने की तैयारियां। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की मेजबानी में एशिया कप का शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यूएई की टीमें शामिल होंगी। एशिया कप के मैचेस यूएई में होने का इम्कान है।